रहा था मैंने यहाँ सब देती है हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोग यूं ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से मेरी कामना है। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में, राम मॉम्स एंड ब्यूटी में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो यहाँ पे देखिए मैं पी रही हूँ दवाई। बीमारी बोल के नहीं आती है कि मैं आज आ रही हूँ कल चली जाऊंगी। बीमारी किसी भी टाइम पे एंट्री दे सकती है। तो बस यही सब है कि मुझे वॉमिटिंग और लूज मोशन दोनों हो गए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं ये दोनों अगर होते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को खुद ही पता होगा। और उसके बाद रात का टाइम है, मैंने यहाँ पे दवाई ववाई पी के और थोड़ा सा रेस्ट किया था। फिर हस्बैंड बोले सब्जी के लिए कि चलो सब्जी चलो साथ में, कि क्या आना है क्या नहीं, क्योंकि घर में सिस्टर आई हुई है। तो फिर ऐसे तो हम लोग तो कुछ भी एडजस्ट करके खा लेंगे, लेकिन जब कोई घर में आता है तो ऐसा नहीं कि ये लगता है कि किसी को कोई चीज़ की कमी ना रहे। तो फिर हमने सोचा चलो चलते हैं सब्जी लेने के लिए। तो सिस्टर भी साथ में गई थी हमारे। तो रात के यहाँ 11 साढ़े 11 तक ही दुकान खुली रहती है आराम से। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्जी ले ली थी। और वीडियो अगर आप लोग को मेरी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग। गाइस हम लोग आए हैं सब्जी लेने के लिए। बिट्टी बहुत रात के आया रे, वहाँ लाइट आ रही। कितनी रात, कितने बज रहे होंगे बता बिट्टी? 10:30 बज रहे हैं। देखो संगीता मैया का मंदिर ये है, इसके सामने ही मिल जाती सब्जी, माता मंदिर के सामने। चलो लो, ये कह मोटी मिर्चा ले लो, 10 रुपए की ले लें। जब भी तबीयत ठीक नहीं होती ना, मुझे अपने पापा की ज़रूर याद आती है, क्योंकि जब मैं बीमार होती थी तो पापा दुकान छोड़ के घर पे दवाई खिलाने आते थे। आज वो समय है कि मैं खुद से दवाई खा के अपना सारा काम करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को कौन देखने आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बतासा पीने के लिए आए थे और यहाँ पे अन्नू और हम लोग बतासा पियेंगे। तो मौसी बना रही है खाना, क्योंकि मम्मी की है तबीयत खराब। इन्हीं ने सवेरे लंच बनाया है, वरना ये नहीं होती, रात की छुट्टी होती तो बहुत मजे आते। लेकिन हमने छुट्टी करने नहीं दी, क्योंकि मैं खाना बनाना जानती हूँ। नहीं आता इनको खाना बनाना। हाँ तभी तो तुम दिखा रही हो। नहीं आता तो बढ़िया, स्कूल की छुट्टी होती है आज। बेचारी कैसे बना रही है, तबीयत ठीक नहीं है भाई, पूरा घर संभाल लिया बेचारी ने। छुट्टी मनाना आई थी बेचारी है कि दीदी के पास रह आए। सब्जी बना रहे, अबे ना बना, जिया जी को उनका तुम्हें खाना तुम बना लो, बढ़िया चटपटी सी तुम बना लो अपने लिए, फिर जिया जी के लिए हम बना देंगे अच्छी सी। सही बता रहे, चटपटी बना लो तुम्हें। हाँ हाँ पराठे से हाँ चाय बना दी। बेचारे बच्चा भी खाना खा रहे थे। जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, सबसे बड़ा काम होता है बच्चों को खाना खिलाना, क्योंकि बच्चे 5-6 घंटे पढ़ के आते हैं। थोड़ा बहुत ले जाते हैं सुबह हल्का फुल्का सा, तो बच्चों को थोड़ा अच्छा सा हैवी सा नाश्ता देना होता है। तो यहाँ पे पराठे बना दिए थे और थोड़ा सा नमकीन वगैरह ले लिया था। सुबह बच्चे चाय पी के नहीं जाते, और बस चाय आरोही नहीं पीती, राम पीता है अकेला। यहाँ पे मेरी हालत देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और ये 2 चीज़ें जो हमें हुई हैं, अगर ये होती हैं साथ-साथ में तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। पूरी बॉडी का जो पानी है वो निकल जाता है, जो कि हम पानी पे ही निर्भर है हमारी पूरी बॉडी। तो इसी चक्कर में ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों को आज ना मुझे इतना रोना आ रहा था। यहाँ पे आरोही खाना खा रही थी, अचानक उसका मन हुआ कि मम्मी को भी हम कुछ खिला दें, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी को चावल बहुत पसंद है। तो वो सोच रही थी कि पहले मम्मी को खिला दे, तो उसने पहले खुद नहीं खाया, पहले ना हमें खिलाने लगी। गरम-गरम चावल थे तो भी मुझे सबसे पहले दिया। तो ये बात ना मेरे दिल को इतनी घर कर गई, मतलब अंदर से इतना रोना आया। चुपकी-चुपकी से मैं रो रही थी कि किसी को पता न चले कि मैं रो रही हूँ, लेकिन दिल में ना एक ये बात आ रही थी कि अभी उसका बर्थ का वो चल भी रहा है कि सितंबर, 19 सितंबर को उसका बर्थडे था और अभी 26 सितंबर है। तो अभी उसका महीना ही चल रहा है बर्थडे का। तो इतना दुःख हो रहा था कि एक वही महीना है कि मैंने पूरा 1 महीना, इतना बुरा लगा मुझे। मेरी बेटी हुई, जैसे मेरी बेटी हुई थी मैंने उसकी फेस भी नहीं देखा था और बस रोने लगी थी
कि लो भगवान ने मुझे बेटी दे दी। अब मेरे पास पहले से बहुत सारे कष्ट थे, अब मेरे और कष्ट आ जाएँगे और फिर मुझे ये लगता था कि लोग वैसे ही मुझसे बहुत नफ़रत करते थे, घर में प्यार नहीं देते थे, अब बेटी हो गई तो और नफ़रत करेंगे। तो यही सब सोच-सोच के मैं रो रही थी। देखते हैं अभी क्या है इसमें, अभी मैं देखा भी नहीं क्या बनाया। बेचारी बहुत काम कर रही, फिर ये सुधर के आ गई। देखा कहाँ सुधरी, कब आओ? वो नीचे पत्ती लगी बाद में गली। अच्छा ये वाली पत्ती लगी। अब ये नहीं हुआ है कछु अब सीधे ऐसा बोलो। अरे 2-4 साल तुम फ्री हो गई। हैं? 5 साल जब से मेरी सिस्टर आई है घर में तब से हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं, साथ में ही नाश्ता करते हैं और आज मेरी सिस्टर ना मैं बीमार थी, पूरा घर सँभाला उसी ने। मतलब घर क्या मतलब पूछना, दीदी आप कुछ मत बनाओ, लाओ हम बना देते हैं, आप बता दो सब्ज़ी क्या बननी है। और मतलब खुशी-खुशी होके मतलब उसने सब काम किया, ये नहीं कि मुँह बना के कि हम दीदी के घर आए, दीदी ने काम में लगा दिया। मतलब बहुत खुश होके उसने सारा घर को सँभाल लिया था और बच्चों को भी अच्छे से एडजस्ट कर लिया। बोली थी बेटा हमें याद नहीं है। फ्रिज का सामान 2 दिन से यहीं रखा था, सब भगवान जी वगैरह टेबल पे ही सब कुछ सब खराब हो गया रखा। अब आई फ्रिज तो राम कर रहा है फ्रिज साफ। बेचारा बहुत करता सही में, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का। भैया साबुन से करो, साबुन से। तो हमें ना दवाई खानी थी, फिर हमने ना दोपहर में खाना तो खा लिया था, फिर हस्बैंड आ गए थे कि खाना के लिए, तो हमने कहा चलो उनके लिए रोटी बना देते हैं। पहले मैंने उनके लिए कुकर में सब्ज़ी बनाई, लेकिन ना हस्बैंड की एक आदत है, कितनी भी तुम बीमार हो, कितनी भी कुछ हो, वो ऐसा-वैसा नहीं खाते कि तुम मुझे कुछ जो उन्हें पसंद नहीं वो तुम्हें दे दो। मतलब उनको कुकर की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने ना कुकर की सब्ज़ी बना दी और मैंने ना धोखे से उनसे बोल दिया कि मैंने कुकर की सब्ज़ी बनाई जल्दी से फटाफट आपके लिए, तो बस उनको पता चल गया कुकर की सब्ज़ी बनी, वो बोलने लगे अब हम नहीं खाएँगे, बहुत स्मेल आ रही है वो मतलब पता नहीं उन्हें कुकर की सब्ज़ी क्यों अच्छी नहीं लगती, तो वो कुकर की सब्ज़ी खाते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद ना मैंने उनके लिए सूखे जो आलू रखे हुए थे, मैंने उनको कल्हारा और उनके लिए पराठे सेके थे। पहले मैंने उनको रोटी दी, फिर उसके बाद पराठे दिए, तो काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। हम लेडीज़ ना कितना भी चाहें कि आज हम बीमार हैं, आज हमें थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए, हमें 1 घंटे ही रेस्ट मिल जाए दवाई खा के, तो हमें नहीं मिल सकता। जैसे ही हमने दवाई खाई पता चला कि फ्रिज आ गई, तो फ्रिज साफ़ करवाना और सब कुछ चीज़ें देखना, फिर हस्बैंड को खाना खिलाना, फिर बहुत सारे बर्तन हो चुके थे। अभी आप लोगों को बर्तन दिखाते हैं, कितने सारे बर्तन हो गए थे। पूरा ये बर्तन भी मांजना पड़ा। तो बस यहाँ पे हम बर्तन वगैरह वॉश कर लेंगे और फिर थोड़ा-सा फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे, तो सच में ना पता नहीं कहाँ से हम औरतों को एनर्जी आ जाती है। सर्व शक्ति होती है हम लोग के अंदर, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, फिर भी हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे बच्चे भूखे ना रहें, हमारे पति भूखे ना रहें, हमारे घर में फैलावा ना डला हो। जिस दिन फैलावा डला होगा उस दिन कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा, तो मन में यही शंका बनी रहती है, तो ये लगता है कि जल्दी-जल्दी से सब समेट लो, पता नहीं कौन आ जाए और उसको लगे कि हमेशा ही ऐसे ही डला रहता है इनका हमने घर। अभी राम के लिए कपड़े मंगाए थे, तो गाइस अभी खाना पीना बना के हस्बैंड को खिला के फ्री हो गए, बर्तन धुल के। आवाज़ नहीं निकल रही आज मेरी। तो अभी एक पार्सल आ गया, तो हमने कहा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। राम के लिए कपड़े मंगाए हैं हमने डेली में ट्यूशन जाने के लिए, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी अपने बच्चों को मंगा सकते हो। ब्लॉग का मतलब यही होता है कि हम जो भी खरीदें, जो भी काम करें, आप लोगों से शेयर करें। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। पहले हमने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई हस्बैंड को, तो वो कुकर की मैंने बता दी, कुकर में बनाई, तो ना उन्होंने खाई नहीं कुकर का नाम सुन के ही। तो फिर मैंने ना उनके लिए पराठा सूखी सब्ज़ी बनाई थी, सफाई की, खाना पीना बनाया और आप लेटते जा रहे हैं। और उसके पहले का जो काम था वो मेरी बहन ने पूरा संभाल लिया था। बच्चे स्कूल से आए, बच्चों को खाना देना खिलाना वो मेरी सिस्टर ने देख लिया था। सबसे बड़ा काम होता बच्चों को। हस्बैंड तो एडजस्ट कर लेते थोड़ा टाइम वगैरह, लेकिन बच्चे आते हैं तो वो टाइम नहीं देखते, उनको तो बस चाहिए कुछ ना कुछ, फिर उनको तो ड्रामा होने लगता बच्चों। आज ऐसी भी काम नहीं दे रही, तबीयत ठीक है, वो ना रहा। ले आई पार्सल, देखो ज़रा कैसे हैं, खोलो। निकाल के देखो कैसे है कपड़ा, साइड नहीं मिल जाता है वैसे। खोलो एक एक करके। शर्ट दिखा नहीं, यहाँ पे राम को छोटी है ना रोई को है ना राम को है, बता है। अब एक्सचेंज करने पड़े, बड़ा साइज मंगाने पड़े।
देखो आई नहीं। आरू को तो भी आ जाए, लेकिन राम को नहीं आए। 3 शर्ट है और 3 ही पैंट है। शायद आ जाए, वैसे नहीं आए नहीं भाई। आ जाए तुम्हारे पिंकी भाभी के लड़का को ना। हाँ भाई आ जाए। 350 कितने के थे? 360 के हैं। अच्छा है वैसे, देखो नहीं। तुम बताओ, शाम का टाइम है, चाय से क्या बनाए? ब्रेड नहीं, हम पता वो बना रहे, आलू में अरारोट डाल के बनाते ना, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के, वो बना रहे। ठीक है, तो लेके आ रहा है तुम लोगों के लिए चाय और वो। ठीक है, और देखो अंधेरा हो गया बाहर बहुत ज़्यादा, शाम का टाइम है। हमने यहाँ पे चाय चढ़ा दी, यहाँ दूध भी गर्म हो गया, और हमने यहाँ पे छोटी छोटी टिक्की बना ली, मतलब कटलेट ही बोलेंगे इनको। शाम का समय था तो हमने कहा पूरा दिन हो गया, अब सिस्टर को घर संभालते संभालते हमने कहा चलो थोड़ा सा हम उसको कुछ बना के देते हैं, क्योंकि शाम की ना सबको हल्की फुल्की भूख लगती ही है। तो आरोही ने ना पास्ता बनाया था बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि हमारे 9 दिन बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनेगा। और आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी बनाया था आरोही ने। कॉर्न वगैरह डाल के, स्वीट कॉर्न होते हैं वो भी डाले थे उसमें। आरोही भी मेरी बहुत अच्छा खाना बना लेती, देखते देखते मेरे ना बहुत सारी चीज़ें सीख गई है। और 11 साल की हो गई है, तो देखो सब बच्चों में एक अलग ही एक्टिविटीज़ होती है। किसी को खाना बनाने में होता है, किसी को पढ़ाई में होता है, किसी को डांस में होता है। हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है, मतलब एक जो कुदरती होता है। तो आरोही के अंदर कुदरती है खाना बनाने की, ये कि उसको जैसे मुझे है ना, ऐसे क्रेविंग आरोही को भी होती है खाना बनाने की। प्याज की इतनी अच्छी पास्ता, वाह देखो कौन सब डला है, वेरी नाइस। नहीं क्यों, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं ना यहाँ सरसों के तेल की मसाज करा रही हूँ अपनी बहन से। तो गाइस ये रात का समय है और ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि बीपी लो हो जाता तो सर में दर्द होता ही है। तो यहाँ पे मैंने मसाज करवाई थी थोड़ी सी तेल की। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।